मैडम जी सब थे, लेकिन किसी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। और वैसे भी अगर घर परिवार होता तो हम यूं थोड़ी ना भटक रहे होते। ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम देखने के बाद ही हम तनख्वाह तय करेंगे। संतोषी जी इसे किचन दिखा दो और सारा काम समझा दो। जी ठीक है। और हाँ, पुष्पा को कहना इसे कुछ कपड़े दे दे। जी कह देंगे। आइए। सुनो, हमारे घर में काम वालियों को घर की बहू जैसा रुतबा मिलता है, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। जाओ। चले इस तरह। आज पहला दिन है तो रसोई में थोड़ा सब कुछ अनजाना सा लगेगा। हम आपको बता देते हैं कहाँ क्या रहता है। हाँ, वहाँ उस रैक पे दाल और मसाले रहते हैं और सब्जी भाजी कुछ यहाँ होती है, और वहाँ फ्रिज में बर्तन तो वहाँ आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे चावल दाल इस बड़े बर्तन कुछ वहाँ ड्रॉर में भी रखे हैं। कुछ चाहिए क्या? नहीं, तुम्हारा हो गया तो जाओ, हमें सब पता है, जाओ। जाओ। कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है ये लड़की हमें। माते, जिस स्त्री की आत्मा संतोषी के शरीर में गई थी, उसने संतोषी के घर में प्रवेश कर लिया। गौ माता, जब तक इस कन्या को अपने पूर्व जीवन का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वो वही करेगी जो इसे ज्ञात है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। माते, यदि ऐसा है तो उसे उसके पूर्व जीवन का बोध कराना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि वो संतोषी के जीवन में बाधा उत्पन्न ना करे। आप सत्य कह रही हैं गौ माता, हम भी यही विचार कर रहे हैं, किंतु इस समस्या का उपाय मिलना इतना सरल नहीं है। उपाय ढूंढने में जितना विलंब होगा, संतोषी के लिए कठिनाई उतनी ही बढ़ जाएगी। क्या ये? हम आपके लिए चाय लेकर आए। पर मैंने कोई चाय नहीं मंगवाई। लेकिन आप बाहर से घर तो आए हैं, तो चाय तो बनती है। एक काम करो, वहां रख दो। अरे देख क्या रही, रखो वहां पे। और सुनो, दोबारा से मेरे कमरे में ना नॉक करके आ। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब अरे शर्मिली सुनो, वो आजकल हम देख रहे हैं ना कि हमारी पत्नी बहुत ही परेशान, चिंतित, चिड़चिड़ी सी होती जा रही। हमने सोचा कि क्यों ना हमारी पत्नी अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी परेशानियां अलग रखकर हमसे थोड़ा प्यार कर ले। हाँ तुझे प्यार व्यार सब बात, पहले आप अपने घर वालों से अलग हो जाए। क्या है ना, अब हम उनके साथ नहीं रह सकते, और दादी की तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते। शर्मिली, अरे शर्मिली सुनो, सुनो, ऐसी बातें ना अब सुबह करेंगे, ठीक है? अभी क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा हम इश्क लड़ा ले। हम सोच रहे थे कि तुम्हें हम हसीन वादियों की ठंडी ठंडी सैर कराते। हमें नहीं करनी कोई सैर और ना कोई वादियां देखनी।
आप पहले अपना ये सारा झंझट निपटा दीजिए, फिर हम सोचें। अरे शर्मिली सुनो ना यार, अब जो काम हमारे पिताजी घर में रह के नहीं कर पाए वो हम करने की कैसे सोच सकते हैं? जरूरी थोड़ी ना है जो काम पापा नहीं कर सके वो बेटा भी नहीं कर सकता। और हम आपसे कह रहे हैं अब हम इस घर में नहीं रहे। अरे क्या हो गया, आवाज क्यों कर रही है? शांत हो जाइए प्लीज। ये पागल नहीं है ये। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर ने कहा है। संतोषी बिल्कुल ठीक हो गई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दादी, 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 संतोषी तू यहाँ? ये क्या हुआ माथे पे? दादी, हमें बताइए क्या हुआ? अरे धैर्य बाबू, आप इतनी रात को यहाँ कैसे हैं? अब जमाई बाबू, वो हमने नहीं किया, इस शर्मिली बहू ने किया है। वाह, तो तुम भी, हाँ, बाकी के घर वालों की तरह तुमने भी नाटक शुरू कर दिया। जरा भी लिहाज नहीं बड़ों का तुम्हें। देखो तुमने दादी की क्या हालत की है। ताई जी, अगर आपको धैर्य जी से डर लग रहा है तो कोई बात, इल्जाम हम अपने सर पे ले, पर धक्का चाहे किसी ने भी दिया। ये कौन होते हैं हमारे घर के मामलों में बोलने वाले? मैं इस घर का दामाद हूं, समझी? और अगर दोबारा तुमने दादी के साथ गलत व्यवहार किया या उन्हें जरा भी तकलीफ दी तो मैं आऊंगा और आके तुम्हारी सारी बदतमीजी और अकड़ निकाल दूं, समझी? ये जगह हमारी, जिस पे बहुत जल्द हमारा हक होगा। संतोषी, तूने जो झूठ और फरेब का जाल बिछाया है ना, उसे हम बहुत जल्द सबके सामने ले आएंगे। बता देंगे सबको कि तू एक बहरूपिया है और असली संतोषी हम हैं। और फिर हमारा हीरो और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। प्रणाम माते। आपने हमारा स्मरण किस कार्य हेतु किया है? यमदेव, संतोषी और सिंदूरी देवलोक की त्रुटि का दंड क्यों भोग रहे हैं? ये उचित नहीं है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। बेटा, धैर्य तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो जो गारंटी के लिए कह रहे हैं ना, उसके लिए हाँ कर दो। हम उसकी गारंटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। तुम कोर्ट में संतोषी के खिलाफ गवाही दोगे।